हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द होरिजन क्लासेस। मैं आपकी मैथ्स ट्यूटर उषा। आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। जो हमारा ये टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कितने मार्क्स का है। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इजी सा चैप्टर है। तो जो ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कैसे अर्थ आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो गिवन सीरीज है या गिवन लिस्ट है कि या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कैसे उसकी nth टर्म यानी उसकी कोई भी टर्म, मान लो आपको 4 नंबर की सीरीज है तो कोई भी nth टर्म, उसकी 20 टर्म 25 टर्म कैसे फाइंड करेंगे। और सबसे लास्ट में वी विल डिस्कस द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी कि आपकी n टर्म्स का सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले वही समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। जो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिफोर स्टार्टिंग हम इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सपोज करो हमको एक कोई सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन है और उस सीरीज में सपोज करो मेरे पास कोई है 1 2 3 और 4। ये कोई एक गिवन सीरीज है। अब इस सीरीज, क्या ये सीरीज है ये अर्थमेटिक यानी एपी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस चल रहा है। मेरी फर्स्ट टर्म, यानी ये मेरी जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम कहेंगे A1, जो सेकंड टर्म है उसको कहेंगे A2, जो थर्ड टर्म है उसको कहेंगे A3 एंड फोर्थ टर्म को हम कहेंगे A4। जो देखें फर्स्ट टर्म से हम सेकंड टर्म पे आए तो अपना कितना डिफरेंस है, अपना +1 का डिफरेंस है। फिर से अगेन +1 अपना आया, ऐड हो रहा है। फिर से इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है। यानी कि आपको जो सीरीज दी हुई है इसका कॉमन डिफरेंस हर टर्म के लिए सेम है। तो ये जो हमें गिवन सीरीज है दिस सीरीज इन एपी, ठीक है। तो यानी कि हमें एक पता चला कि एक कोई भी फिक्स्ड नंबर, चाहे वो आपका ऐड हो रहा हो आपकी सीरीज में, या फिर वो आपका ऐड हो, या फिर क्या हो सब्ट्रैक्ट हो, अगर कुछ भी आपका हो रहा है तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो एपी सीरीज है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीरीज है। तो इससे हमें क्या पता चला, तो फर्स्टली हमें यही पता चला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। तो हम पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यस, इट इज अ लिस्ट। किस चीज की लिस्ट है ये, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, इसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच ईच टर्म, ईच जो भी आपकी टर्म दी हुई है उसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं। कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय कैसे, ऑब्टेन्ड बाय अ फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन्ड बाय, या तो आप उसको ऐड कर रहे हो, फिक्स्ड नंबर को एडिंग कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फिक्स्ड नंबर किसके अंदर, आपकी जो प्रीवियस टर्म है टू द प्रीसीडिंग, यानी कि प्रीवियस टर्म में आप कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, प्रीसीड कर रहे हैं आप टर्म में, और आपको नई टर्म जो मिल रही है वो क्या सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो हमारी जो सीरीज है या जो टर्म है जो लिस्ट है वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब आपको इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है कि नहीं। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास कोई टर्म्स है 100 70 40 20। अब देखो
क्या ये जो मुझे लिस्ट है, क्या ये लिस्ट मेरी एपी में है? तो देखिए सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 नंबर्स का। ओके, नेक्स्ट टर्म में कितना है, फिर से 30 का। फाइन। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का, -20 का। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, जो आपका फिक्स्ड नंबर है। हमने अभी यहाँ पे बात की थी ना कि वी विल ऐड अ फिक्स्ड नंबर, या तो ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें, जो ये फिक्स्ड नंबर है वो सेम हो। तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड नंबर सेम नहीं मिल रहा हमको, यहाँ पे -30 मिल रहा है, यहाँ पे -20 मिल रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज है वो एपी सीरीज नहीं है, अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो एपी सीरीज नहीं है। इसमें जो हम अच्छा। फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका भी तो कुछ नाम होगा ना, तो उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस को सीधा सा हम एक बात समझ पाए कि कॉमन डिफरेंस है अपना जो फिक्स्ड नंबर है, कॉमन डिफरेंस। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ मार्कर का, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। कॉमन डिफरेंस क्या है? दिस इज दिस इज अ फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस आप किस में कर रहे हैं, अपनी एपी सीरीज के अंदर। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी के अंदर आप कुछ भी प्लस कर रहे हैं या कुछ भी माइनस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। आई होप यू गॉट इट कि कॉमन डिफरेंस है क्या चीज। जो हमारा अब कॉमन डिफरेंस है, इसको जब भी हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस को वी विल शो इज अ कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को आप लोग को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी आपको डी लिखा मिलेगा दैट मीन्स वी आर शोइंग द कॉमन डिफरेंस। और जितने भी आपकी सीरीज है, अब आपको जैसे आपको कोई भी गिवन सीरीज है, तो उस गिवन सीरीज की हर चीज को हम कहेंगे, जैसे मेरे पास जो मैंने फर्स्ट सीरीज ली थी दैट इज 100 समथिंग कुछ ऐसा था ना, जो अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया, 170 और 50 40, जो इस तरह की सीरीज थी, ये तो अपनी एपी सीरीज थी ही नहीं, इट इज नॉट अ एपी सीरीज। जो मैंने इससे पहले ऊपर वाला एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया था, फर्स्ट एग्जांपल दिस वन, ये वाला एग्जांपल देखें, इस वाले एग्जांपल में जो ये टर्म्स यूज की गई है 1 2 3, तो जो ये 1 2 3 है, एग्जैक्टली ये 1 2 3 क्या है, इनको क्या बोलेंगे, दीज आर आवर ट्रम्स। तो इनको हम बोलेंगे ट्रम्स। तो जो ट्रम्स हैं वो क्या हैं, जो हम अपनी लिस्ट में मेंबर्स ले रहे हैं वो हमारी ट्रम्स हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी ईच नंबर किसमें, इन द लिस्ट, जो भी आपको सीरीज दी है, लिस्ट दी है, इज कॉल्ड ट्रम्प। अब हमने यहाँ पे तीन चीजें सीखी हैं। सबसे पहले जो हमने चीज सीखी वो कि आइडेंटिफाई करना एपी क्या है, एंड दिस के बाद दूसरी जो चीज सीखी अपन ने वो कॉमन डिफरेंस सीखा। थर्ड अपन ने सीखा कि जो ये टर्म्स हैं, जो ये मेंबर्स हैं किसी भी लिस्ट के, इनको हम कहेंगे ट्रम्स। ठीक है जी। अब इन ट्रम्स को कैसे, जो हमारा फर्स्ट लिस्ट का जो भी फर्स्ट मेंबर होगा, जैसे मेरे पास क्या था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये थी मेरी लिस्ट। तो जो मेरा फर्स्ट मेंबर होगा, तो वी विल रिप्रेजेंटेड इट इज अ A1, यानी दिस रिप्रेजेंटेड, कि हर नंबर को आइडेंटिफाई भी तो करना है ना, मैं किस नंबर की बात कर रही हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा इसको कहेंगे A1। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर मुझे 3 को आइडेंटिफाई करना है, तो 3 क्या चीज है, इट इज द थर्ड मेंबर ऑफ माई लिस्ट, तो मैं इसको लिखूंगी A3। सिमिलरली A2 को क्या लिखोगे आप, A2 की वैल्यू क्या है 2। A4 क्या है अपना, A4 है अपना 4, एंड सो ऑन। अब ये लिस्ट में और भी मेंबर्स हैं, तो हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। A4 के बाद बढ़ने के बाद अब आपको सबसे पहले आपने एक चीज समझी, डी, कॉमन डिफरेंस। जब हम डी की बात करेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, तो डी को कैसे आइडेंटिफाई करना। डी हम आइडेंटिफाई करेंगे A2 यानी सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो डी हमेशा पूरी सीरीज का सेम होगा। सेकेंड टर्म क्या था अपना 2, फर्स्ट टर्म क्या था अपना 1, तो 2 - 1 कॉमन डिफरेंस क्या है 1। ऐसे ही अगर मुझे A3 - A2 करूं तो भी मेरा वो डी ही आएगा, तो वो भी सेम ही आना चाहिए, इट इज अ 3 - 1 अगेन 1। सिमिलरली A4 - A3, ऐसे मैं करके अपना डी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, दैट इज द 4 - 3 = 1। आई होप कि जो मैंने अभी तक आपको समझाया ये आपको समझ आया होगा। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको स्टार्ट करने के बाद मैं आपको एक टर्म्स देती हूँ, अपन कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक अपन को और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। वी विल टेक अ फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लेती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अपने पास कोई ए टर्म दी हुई है, यानी ए टर्म फर्स्ट टर्म को हम A1 भी कहेंगे और ए भी कहेंगे। दैट मीन्स एक चीज और निकल के आई, A1 और ए ये दोनों ए की टर्म है, फर्स्ट टर्म इज A1 और कहीं ए लिखा है तो दैट इज टॉकिंग अबाउट अ फर्स्ट टर्म। चलो जी, A1 हमारी जो ए गिवन है वो -10 है, ठीक है। और डी हमको जो दिया हुआ है वो हमको 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देने के बाद ये चाहते हैं कि राइट डाउन द एपी सीरीज, एपी सीरीज फाइंड करो और इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है। एग्जाम में आपसे 3 भी पूछी जा सकती है, 4 भी पूछी जा सकती है। तो देखें, जो मेरी अब एपी सीरीज बनेगी उस एपी सीरीज का फर्स्ट मेंबर -10 वो तो हमें गिवन ही है। अब एपी सीरीज की जो डेफिनेशन थी, जो अपन ने अभी अभी एपी की सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एपी सीरीज ने क्या कहा था, एपी क्या है, एपी इट इज अ फिक्स्ड नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और हमको डी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है वो 10 दिया हुआ है, तो A1 तो हमारा आ गया -10। जब मैं इसका A2 निकालूंगी तो A2 क्या आएगा, A1 प्लस का डी। दैट मीन्स जब आप इसको इंप्लाइज करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -10 प्लस का 10। तो यानी कि जो कैंसिल आउट, हमारे पास क्या टर्म आई 0। अब मेरी बारी है A3 फाइंड करने की। तो मेरे पास अब देखें A3 क्या होगा, A2 यानी सेकंड टर्म में मैं कोई फिक्स नंबर को ऐड करूं तो मेरा फिक्स नंबर डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है मेरा 10। तो मैंने यहाँ पे अपना डी को ऐड किया तो मेरा A2 कितना आ चुका था 10, तो मैंने यहाँ पे रखा 10। और मेरा जो डी था वो कितना, सॉरी सॉरी, एक मैंने आपको थोड़ा सा, देखें अब अपना A2 क्या था 0 था और डी कितना था अपना 10 था। तो अपना जो A3 टर्म निकल के आई, जो अपना A3 था दैट इज अ 10। यानी कि अब हमारी सीरीज क्या बनी, फर्स्ट टर्म -10, सेकेंड टर्म 0, एंड जो हमारा थर्ड टर्म था 10, एंड सो ऑन। अभी ये आगे कंटिन्यू है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या फाइंड करवाया था, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ओनली अ फर्स्ट 3 टर्म। तो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपीज आर दीज, ठीक है। अच्छा चलो, सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एपी कैसे हमें फाइंड करना है।
चलें अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जो मेरा एग्जाम्पल 2 है, चलें एग्जाम्पल 2 लेती हूँ मैं। ए की वैल्यू है मेरे पास -1.25 और आप बी ले लीजिए माइनस का 0.25। अब इसमें हमें फोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखो, फोर टर्म फाइंड करने से पहले हमें ए का मतलब हमें पता है कि इट इज आवर फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है। तो वी वांट टू बी अ फाइंड फोर टर्म्स। तो सबसे पहले ए की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गई, यानी A1 तो मेरे पास आ गया -1.25। नाउ आई वांट टू फाइंड द सेकेंड टर्म। अब मुझे जब सेकेंड टर्म करना है तो वो क्या था अपना रूल, A1 प्लस का डी। तो A1 क्या था, -1.25 और प्लस और डी की वैल्यू क्या है माइनस, देखो यहाँ पे हमारे पास है डी -0.25। सो हम यहाँ पर डी की वैल्यू डाल देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी विल गेट अ 1.25 माइनस का 0.25। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, 1.50 माइनस माइनस प्लस द बट साइन ग्रेटर डिजिट का जो होता है वो आता है। तो अपने पास सेकेंड टर्म जो निकल के आई है वो अपनी सेकेंड टर्म आ गई है माइनस की 1.05। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने निकालनी है थर्ड टर्म। दिस इज आवर थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, -1.50 और डी अपना क्या है, प्लस में डी, डी है अपना -0.25। वी वांट टू बी फाइंड आउट ऑफ इट। तो इट इज आवर -1.50 माइनस का 0.25, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो वी विल गेट अ it will be of a 1.75। So we will get a -1.75। So students, अब now we will finding the fourth term. It is a third term, that is a A3 plus D, and A3 is over here -1.75 and we are adding of a -0.25। जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो we will get a -2.00। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या निकल के आई, तो अब गिवन एपी क्या बना 1.25, सेकेंड टर्म क्या बनी -1.50, थर्ड टर्म क्या बनी अपनी, इट इज अ -1.75 एंड द आवर फोर्थ टर्म इज -2.00 एंड सो ऑन। तो जो ये अब वाली सीरीज निकल के आई है, दिस इज आवर एपी, एपी ऑफ आ फोर टर्म्स। आई होप गाइस आप सबको ये समझ आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स। अब इसके बाद तो आपको समझ आ गया कि ए और डी गिवन है, तो हमको कैसे फाइंड आउट करनी है एपी अपनी, सिंपली उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमको डी गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आगे एग्जांपल एक क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो, अभी हमको ए और डी पे पता था तो हमने अर्थमेटिक कर लिया। अब सपोज करो ये एग्जांपल नंबर अपना है फोर्थ। देखो अब देखो, अब मुझे गिवन एक सीरीज गिवन है और मुझे सीरीज में से उसका डी निकालना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और डी बताना है। पहले हमें क्या मिल रहा था, पहले हमें ए और डी मिल रहा था तो हमने सीरीज फाइंड किया। अब मुझे सीरीज मिल रही है तो मुझे क्या फाइंड करना है, अपना ए और डी। देखो -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7, सपोज करो ये मेरी कोई टर्म है। अब इस टर्म में से आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, एक तो ए की वैल्यू और दूसरा आप यू विल टू बी फाइंड आउट ऑफ अ टी। दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जब हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वही अपना ए है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, तो ये हमारा आ गया
ए की वैल्यू हमारी सीधी सीधी क्या आ गई, -5। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन द डी। तो जब मेरा डी, मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, व्हेन वी विल सॉल्विंग ऑफ इट, सेकंड क्या है अपना टर्म ए टू, ए टू है अपना -1, माइनस का फर्स्ट टर्म क्या है अपनी -5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो दैट मीन्स ये वाली आपकी टर्म बन गई है +5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अ माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हमने माइनस किया तो 4, और ग्रेटर डिजिट के आगे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन आएगा। तो हमारा डी की वैल्यू क्या आ गई है, 4। तो यानी यहाँ से हमको पता चला ए तो अपना -5 है, और जो वैल्यू ऑफ डी है वो अपनी आ चुकी है 4। चलो, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये वाली फॉर्मेट, ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाए। चलो, एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट। चलो, एग्जाम्पल 5। चलो, सेम फॉर्मेट का सेम क्वेश्चन। सपोज दैट अ टर्म इज 1/3, comma, next term is 5/3, comma, next term is 9/3, comma, next term is 13/3, and plus करके, so sorry, it will be here of a next term, यानी that means it is a so on। तो यहाँ से हमारे पास ये एक टर्म है, हमको यहीं पे सेम क्वेश्चन है, वी वांट टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज डी, वी हम वांट टू फाइंड इट। तो सबसे पहले अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो अपनी फर्स्ट टर्म है वही अपना ए है, उसमें तो हमें कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं है। तो यानी ए तो अपना आ गया 1/3, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द डी। तो जब हमें डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, डी क्या था अपना, A2 - A1, दैट मीन्स 5/3 -1/3। We will take LCM of this term. The LCM of this term is 3. So that means 5 minus 1. So we will get a 4/3। तो हमारा D जो वैल्यू है वो क्या आ गया है, D अपना आ गया है 4/3। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, हम्म हम्म, यानी इस क्वेश्चन में अपना ए तो निकल के आ चुका है, क्या निकला था अपना ए, ए था अपना 1/3, और जो हमारी डी की वैल्यू है इट इज अ 4/3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब इसका इसी क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है कि वी वांट टू बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक डिस्कस एग्जांपल कर लेते हैं। Suppose that a given series is there 2, 4, 8 और 16 एंड सो ऑन। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो सीरीज है, ये गिवन सीरीज है, वो एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले तो A1 देखें, A1 की वैल्यू है अपनी 2, A2 है अपना 4, A3 कितना है अपना 8, A4 कितना है अपना 16। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले हम इसका डी निकालेंगे, तो डी की वैल्यू क्या होगी, A2 - A1, दैट मीन्स 4 - 2। तो यहाँ से मैंने जब इन दो फर्स्ट टर्मों का डिफरेंस निकाला तो आई विल गेट अ 2। सिमिलरली डी जब हम इसका चेक करेंगे तो इधर क्या आएगा, A3 - A2। देखो, जब भी आपका एक क्वेश्चन आता है ना, चेकआउट इट इज अ एपी सीरीज और नॉट, तो आपको इसमें जितने भी टर्म्स है सबका डी फाइंड आउट करना है। तो अगर डी इनका सबका कॉमन आता है, जैसे 8 - 4, देखो यहीं पे अपना कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स सीधा सा है कि जो गिवन सीरीज है वो अपनी क्या है, एपी नहीं है।
अपना गिवन सीरीज एपी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कि दिस इज नॉट अ, लिख दीजिए दिस इज नॉट अ एपी सीरीज। ये अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, आगे चेक ही नहीं करना। सपोज दैट अगर आपका यहाँ टू था, यहाँ टू था, आगे फर्दर भी आपका टू टू निकल रहा है, तो आप लास्ट टर्म तक चेक करेंगे। आपके हो सकता है कि थ्री टर्म पे कॉमन डिफरेंस सेम हो और फोर्थ पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम ना हो, तो हम इसको एंड तक चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर इज इट द सेम, देन इट इज अ एपी, अदरवाइज इट इज नॉट अ एपी सीरीज। आई होप यू गाइज, आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना नेक्स्ट क्लास में हम एपी हमको फाइंड करना आ गया है, और हम अगला टॉपिक फाइंड करेंगे कि हमें कोई भी गिवन सीरीज है, तो उस सीरीज का हमें nth टर्म कैसे निकालना है। कि भाई nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म एक सीरीज में से, हमने A15 निकालना है, A20 निकालना है, तो हाउ वी विल फाइंडिंग ऑफ इट। तो I hope you guys understand it. So let we will continue in our next class.